कुम्हार, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और घड़ी घड़ी मारे चोट, अंदर हाथ सहाय के काढ़ निकाले फूट। गुरु की छाया में, आप ताल देकर के ताली बजा के इस गीत को दोहरा भी सकते हैं। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हाथ उठा करके जय महाकाल, जय गायत्री, हाथ उठा करके। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हाथ उठाइए, जय महाकाल, जय गायत्री, हरि बोल। हो रचा है आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती सांस में, ओ बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, ओ बसा है प्राण में विश्वास में। प्राण का पंछी, ओ प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। श्रद्धा पूर्वक हाथ उठाइए, जय महाकाल, जय गायत्री, हरि बोल। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। माने यदि अज्ञातों सच्ची भक्ति है, मान यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको, धन्य है जिसको यह पथ भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। गुरु सनातन
ब्रह्म का ही रूप है गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। गाधिपति महाकाल की जय। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कल से आप और हम साथ साथ हैं और हम गुरु और गायत्री इनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि गुरु कितनी कमाल की चीज़ होती है। ये गुरु जीवन में आ जाए तो सारा जीवन बदल देता है, शीर्षासन करा देता है। जिंदगी का शीर्षासन कराने वाली एक ही वस्तु है, उसका नाम है गुरु। आप गुरु साहिबान की धरती पर कईयों का जन्म हुआ होगा, यहाँ पर कईयों का यहाँ से प्रोफेशन चल रहा है, कईयों को यहाँ से अपनी रोजी रोटी मिलती है। ये पंजाब जो है रग रग में, कण कण में यहाँ गुरु साहिबान की भक्ति है। गुरुओं की भक्ति का क्षेत्र जहाँ पर 10 गुरु ने अपना स्वर सारी जनता को सुनाया, दुनिया को सुनाया, और उसके माध्यम से आज सारे विश्व में पंजाब के लोग फैले हुए हैं। जहाँ हैं वहाँ समृद्ध हैं, जहाँ हैं वहाँ घर घर में गुरु का मैसेज देते रहते हैं। और गुरु का आज स्वरूप जो है उनका गुरु ग्रंथ साहब है, जो कि हरविंदर साहब में स्थापित है अमृतसर में। और वहाँ पर जो है उसके अलावा हर गुरुद्वारे में है गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब है ना, गुरु का दिया हुआ अमृत, गुरु के दिए हुए वाक्य, गुरु के दिए हुए वचन, गुरु के दिए हुए बोले गए शब्द। सभी 10 गुरुओं ने जो कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको क्रमबद्ध करके, लिपिबद्ध करके एक सिस्टमेटिक वे में उसको गुरु ग्रंथ साहब के रूप में दे दिया। मित्रों, गुरु की भक्ति, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति, चाहे गुरु के विचारों की भक्ति, ये सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु यानी हमसे अलग एक ऐसा मनुष्य जो हमसे ज़्यादा जानता है, एक ऐसा मनुष्य से भी ऊंचा एक ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति जो रास्ता जानती है, हम नहीं जानते। हमारे पास दोनों आँखें हैं, इसके बावजूद भी हम रास्ता नहीं जानते, भटक जाते हैं रास्ते में कई बार, और रास्ते में भटक के कई बार इधर उधर चले जाते हैं। कभी भगदड़ में, भौतिकवाद की भगदड़ में, कभी खींचातानी में, कभी दोस्तों के चयन में हम गलती कर बैठते हैं, कभी अपने घर गृहस्थी की जो परेशानियाँ उनमें परेशान हो जाते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ है, एक महापुरुष ऐसा है, एक महामानव ऐसा है जो आपके साथ है, और उस महामानव का नाम है गुरु। वो गुरु हमेशा आपके साथ चलेगा और उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा। किसी ज़माने में अर्जुन आया था और अर्जुन गीता में अपनी सारी परेशानियाँ, सारा रोना अपने गुरु के सामने कहता है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को गुरु नहीं माना था, तब तक दोस्त मानता था। कई बार हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाते कि गुरु कौन है। गुरु को पहचानने के बजाय उसने दोस्त, सखा, मित्र और साथ साथ लड़ाई लड़ी। श्री कृष्ण ने भी कहा ऐसा समय ऐसा आएगा जब कभी तो ऐसा समय आएगा जब ये पहचानेगा कि गुरु कौन है। तो जब वो समय आया तो वो था युद्ध का समय, महाभारत का समय। महाभारत के समय में उसने पहचाना और उसने कहा कि मैं समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, बस
जिस दिन आपकी भी समझ में न आए और आप ये कहने लगे समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, तब उस समय गुरु आता है आपके पास। गुरु आपकी शरण में, आपको अपनी शरण में ले लेता है। और अर्जुन कहता है शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और मुझे क्या सही है क्या गलत, यश्रेय से निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय मार्ग हो, जो जीवन में उतारने योग्य मार्ग हो, वो मुझे बताइए, बस मैं करने को तैयार हूँ। पर आप मुझे बताइए तो सही, आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार तो करिए। श्री कृष्ण उसको कहते हैं ठीक है, हम तुझे स्वीकार करते हैं, हम तुझे सुनाएंगे। गीता पूरी उसी में कही गई है मित्रों। गीता भी गुरु ग्रंथ साहब की तरह से ग्रंथ है। सारे विश्व में इस गीता की गरिमा का गुण गाया जाता है और कहा जाता है कि मात्र हिंदुओं के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध जितने हैं, सबके लिए अगर कोई मार्गदर्शक ग्रंथ हो सकता है तो एक गीता है। गीता जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की टेक्स्ट बुक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की किताब है, तनाव प्रबंधन की। आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए तो कैसे संभालना चाहिए अपने आप को, इसकी किताब है। तो गीता की तरह से, गुरु ग्रंथ साहब की तरह से गीता, और गुरु ग्रंथ साहब और गीता दोनों मिलकर के हमारे लिए कितना समग्र गुरु बन जाते हैं कि बस मार्गदर्शक हमारे पास आज वही है। शरीर से गुरु आते हैं, पर हम शरीर रहते नहीं पहचान पाते उनको। शरीर रहते वो आकर के चले जाते हैं और चले जाते हैं, जब चले जाते हैं तब पहचानते हैं। हमारे गुरु आए और हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में आम आदमी की तरह से रहे, एक ब्राह्मण की तरह से, धोती कुर्ता धारी, सिंपल सी धोती, सिंपल सा कुर्ता। आप जैसे देख रहे हैं उनको फोटो में देख रहे हैं, वैसे ही उन्होंने जीवन भर वेश पहना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 24 लाख के 24 महापुरुष शरण किए, बहुत सारे अनुष्ठान किए, खूब ताकत अर्जित की, वज्र जैसा शरीर था उनका। उन्होंने 24 साल तक कुछ नहीं खाया, केवल जो गौ माता को खिलाई, वो जो उसकी जो गोबर में आती थी उसको छान करके, निथार करके, उस जौ को पीस करके आधा किलो जौ खिलाते थे और वो निकलता था, करीब पाव भर निकलता था, पाव भर से कम निकलता था। उससे वो 1-2 रोटी बनाते थे और 1-2 रोटी 24 घंटे में खाते थे, छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ। ये भोजन सफिशिएंट नहीं है युवा के लिए, 15 साल के बच्चे के लिए, 16 साल के बच्चे के लिए, पर 15 साल की उम्र से लेकर 43-44 साल की उम्र तक उन्होंने तप किया और उसके बाद भी तप किया निरंतर। न जाने कहाँ कहाँ गए। कई बार लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हम सारे देश में घूमे, पूरे विश्व में घूमे, इतने सारे देशों में घूमे, तो हमसे ज़्यादा न जाने कितनी जगह वो खुद गए, घरों में गए। लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि हमारे यहाँ आए थे गुरुदेव, हमारे यहाँ गुरुदेव ने भोजन किया था, हमारे यहाँ गुरुदेव ने ये किया था। उन्होंने बस एक हाथ भर दिखाया और उसके बाद सारी जीवन की समस्याएं दूर हो गई। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम मेरे जैसा जीवन जियोगे तो तुम में भी वही शक्ति आ जाएगी, तुम भी अपने नियम आहार पे कंट्रोल रखना, तुम भी अपनी साधना नियमित करते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, गुरु की वाणी को कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। गुरु धरती का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती पे गुरु आते हैं, और गुरु आते हैं तो जीवन को निहाल करने के लिए आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को सबके लिए सुलभ बना दिया। आज से 50 साल पहले एक ऐसी स्थिति थी कि गुरु ये कहते थे, जगत गुरु महामंडलेश्वर करपात्री जी महाराज सब कहते थे नहीं गायत्री सबको नहीं जपनी चाहिए। क्यों? गायत्री कीमती चीज़ थी ना, वैल्यूएबल, पारस की तरह से। गायत्री सबको नहीं करना चाहिए, केवल ब्राह्मण को करना चाहिए, वो पुरुषों को करना चाहिए, और ब्राह्मण में भी कुछ ही ब्राह्मणों को करना चाहिए, सबको नहीं करना चाहिए। मित्रों, गुरुदेव ने सारे बंधन खोल दिए तपश्चर्या के द्वारा, अपने गुरु की मिली शक्ति के द्वारा। हिमालय में जाके किया गया तप, 4 साल वहाँ रहे, हिमालय में रहे, 1-1 साल के लिए 4 बार गए। और दुर्गम हिमालय, बिल्कुल ऊपर का हिमालय, कहाँ नंदनवन गंगोत्री के गौमुख का ऊपर का क्षेत्र, वहाँ से लेकर पूरा कंचनजंगा तक करीब 600-700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक, 900 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने पहाड़ पे की, पूरी हिमालय पे की, और न जाने कितने सिद्ध पुरुषों से मिले। आपको कभी पढ़ने को मौका मिले, हिंदी अच्छी आती हो थोड़ी बहुत भी,
सीधी सादी हिंदी में इंग्लिश मिला करके हमने किताब लिखी है, चेतना की शिखर यात्रा। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना की शिखर यात्रा 3 भागों में है, आप पढ़िएगा। उनकी जीवनी है, उनके बारे में लिखा है कि हमने उनके साथ रह करके हमने क्या सीखा और हमने क्या समझा, उनको कैसे देखा। आप पढ़ेंगे तो गुरु का अमृत पढ़ने के समय एक गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के समान हो जाएगा। तो मित्रों, आप आज उन गुरु सत्ता से जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने गायत्री सबके लिए अवेलेबल करा दी। गायत्री सबके लिए सुलभ हो गई। उन्होंने कहा सब कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, नारियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। माँ है गायत्री तो, और माँ को नहीं पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? बच्ची नहीं पुकारेगी, हमारी बेटी नहीं पुकारेगी, हमारी बहन नहीं पुकारेगी, तो कौन पुकारेंगे? सब पुकार सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सब रात में करेंगे, दिन में करें, रात में करने से ये होता है, नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? तरह तरह की चीज़ें जोड़ दी गई थी। गुरुदेव ने कहा रात में तुम्हें अगर तकलीफ हो रही हो पेट में तो तुम माँ को नहीं याद करोगे? सबसे पहले आदमी माँ को याद करता है, लड़का बच्चा सबसे पहले माँ को याद करता है। तो माँ का स्वरूप बनाया और सुंदर नक्शिक स्वरूप बनाया। आपने देखा गायत्री माता कितनी सुंदर है। यहाँ देखिए, ये पहला चित्र जो गुरुदेव ने बनाया था उसी की अनुकृति, ये वाली जो बैनर बना हुआ है, ये पहला चित्र गुरुदेव ने बनवाया था 1953 में। और ये चित्र जो है, इस चित्र के आधार पर ही ढेरों मूर्तियाँ बनी हैं पूरे देश में। 5,500 गायत्री शक्तिपीठ पूरे देश में फैले हुए हैं, और इन 5,500 गायत्री शक्तिपीठों के द्वारा गायत्री का विस्तार हो रहा है। जनरेटर हैं, पावर हाउस हैं, वहाँ से जो जाता है वो शक्ति लेकर के आता है। मित्रों, हमको मानकर चलना चाहिए कि गुरुदेव सशरीर वहाँ मौजूद है और गायत्री माता के साथ उनको लीन हो गए, गायत्री माता के साथ मर्ज हो गए। ऐसे गुरु के साथ जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। वंदनीय माता जी ने उनका साथ दिया जीवन भर। 1943-44 में वो उनके जीवन में आई, और उसके बाद से लेकर उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक 50 साल तक तप किया उन्होंने। 94 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। 1990 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, समाधि ली बाकायदा, और उसके पश्चात उन्होंने कहा मेरा काम आज से कई गुना अधिक बढ़ेगा, ढेरों लोग आएंगे, ढेरों लोग जुड़ेंगे और गायत्री मय हो जाएगा, पूरा भारत, पूरा विश्व गायत्री मय हो जाएगा। मित्रों, वैसा ही होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। ये जो आज की जो आपकी गुरु दीक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तिथि महत्वपूर्ण है, एक दिन महत्वपूर्ण है, और हम मौजूद हैं, यही महत्वपूर्ण है। हम आपको दीक्षा दे रहे हैं। कई जगह, कई अनेक स्थानों पे एक साथ आयोजन हो रहे हैं। अभी एक साथ कम से कम 40-50 स्थानों पर आयोजन हो रहे होंगे या गुरु दीक्षा दी जा रही होगी प्रतिनिधि के रूप में। हम भी प्रतिनिधि के रूप में दीक्षा दे रहे हैं, पर हमारा यहाँ होना विशेष है क्योंकि हम आपके बीच में मौजूद हैं। हर समय नहीं मौजूद हो सकते, तो आप आज इसको सौभाग्य मान करके, ये मान करके दीक्षा लीजिएगा कि आज हमारे जीवन में गुरु तत्व ऐसा आ जाए कि हम भारी भरकम बन जाएं, पर्सनालिटी की दृष्टि से भी, गुणों की दृष्टि से भी। हमारे जीवन में गुरुदेव हमेशा बने रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपके धंधे में कभी नुकसान नहीं होगा, आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको कोई चमत्कारी चीज़ देखनी है तो सबसे बड़ा चमत्कार ये कि आप बदल जाएंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। कल्प वृक्ष की तरह से गायत्री आपके जीवन में आएगी। पैसे के रूप में कल्पना मत करिए कि पैसा इतना बरसेगा। पैसा तब बरसेगा जब आप बदल जाएंगे। आप बदल जाएंगे, आपकी व्यवस्था बुद्धि विकसित हो जाएगी। मैनेजरल कैपेबिलिटी डेवलप होते ही आदमी के अंदर की न जाने कितनी ताकत आ जाती है, न जाने कितनी क्षमता आ जाती है। ये सोच करके आज आप दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेने का मतलब समझने की कोशिश करिए। दीक्षा का मतलब हो जाए दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दी और गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं कि व्यक्ति बदले, गुरु चाहते हैं परिवार बदलें, गुरु चाहते हैं कि समाज बदले और ये ज़माना बदले। ये ज़माना जो है, इस ज़माने को बदलना चाहते हो। युग निर्माण योजना इसीलिए उन्होंने बनाई है, युग निर्माण योजना, युग को नव निर्माण करने की योजना उन्होंने बनाई, और बना करके उसके न जाने कितने सूत्र दे दिए। ढेरों सूत्र, ढेरों योजनाएं चल रही हैं, और आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस गायत्री परिवार से। मित्रों, आज आप उसमें अच्छी तरह से विधिवत, एक जैसे लाइसेंस मिल जाता है ना, उस तरह शामिल हो जाइए। रजिस्ट्रेशन करा लिया हमने गायत्री परिवार में। अब हम गायत्री परिवार के शिष्य हैं। गायत्री परिवार के हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी हमारे गुरु हैं। नहीं साहब, डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब हमारे गुरु। डॉक्टर, हम गुरु नहीं हैं आपके मित्रों, हम तो आपके गुरु भाई हैं। हम आपकी, आप हमारी गुरु बहनें हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं। हम आपके साथ मिल करके गुरु का मार्गदर्शन सारा देंगे जो देना है, पर रहेंगे हम भाई बहन ही।
ये संबंध हमेशा बना रहेगा, जब तक आप रहते हैं, जब तक हम रहते हैं, तब तक बना रहेगा। और आपके लिए गुरुद्वारा है शांति कुंज हरिद्वार, हरिद्वार जिले में, हरिद्वार और देहरादून के बॉर्डर पर 200-250 एकड़ में स्थापित पूरा गायत्री तीर्थ कल्प वृक्ष के रूप में स्थापित है। आपका वहाँ स्वागत है। आप वहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे घर में आ गए, हम अपने मायके में आ गए। पंजाब में बोलते हैं पैका बोलते हैं ना, पैका बोलते हैं, पैका बोलते हैं, तो पैका में आ गए आप, पिता के घर आ गए। पिता का घर, माँ का घर, ये आपको अगर देखना है तो ये आप आके शांति कुंज देख सकते हैं। मित्रों, ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा आप शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं, शक्ति स्रोत के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेम भाव से लीजिएगा और कहीं ज़बरदस्ती नहीं है। आप कुछ शर्तों को सुन लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा, श्रद्धा भाव से लीजिएगा। श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। एक श्रद्धा के भाव से गुरु गोविंद सिंह जी ने आमंत्रित किया कि मुझे देश के नवनिर्माण के लिए, मुझे देश को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लोग चाहिए। कोई आने को तैयार है? कोई नहीं आया। एक आदमी निकल के आया द्वारका का, वो आया, उसने कहा गुरुजी आप मेरा आप स्वीकार कर लिए, भेंट स्वीकार कर लिए। उसको पर्दे के पीछे ले गए, तो पर्दे के पीछे ले जाने के बाद वो तलवार लेकर जब आए बाहर, तो देखा तो तलवार खून में रंगी हुई थी। अरे ये क्या कर दिया, इसका तो खून कर दिया गुरुजी ने। ऐसे में दूसरा आदमी कौन आता? परंतु 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आए। और वो 5 जो आए, वो पाँचों के पाँचों जिंदा थे, पीछे खड़े हुए थे। जब उन्होंने पूछा और कोई आने को तैयार है आप में से, तो लोगों ने सोचा कि अब तो गुरुजी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, तो उन्होंने सोचा कि अब मना कर देते हैं, नहीं अब कोई आने को तैयार नहीं। बोले फिर से सोच लो, आने को तैयार हो या नहीं आने को तैयार हो? नहीं अपने गुरुजी बस अब आप माफ़ कर दीजिए, आपकी तलवार में वैसे खून इतना लगा हुआ है और आपने न जाने क्या क्या कर डाला, पीछे 5 को मार डाला होगा आपने। गुरु गोविंद सिंह जी ने पर्दा हटा दिया तो 5 के 5 खड़े थे, माथे पे तिलक लगा हुआ था, 5 प्यारे खड़े हुए थे जिनका आप लोग हमेशा नमन करते हैं और जिनकी आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं। जब उनका जुलूस निकलता है तो लोग उनके चरणों की रज लेने के लिए, वो तो निमित्त मात्र हैं, कोई भी बन जाता है 5 प्यारा, पर निमित्त मात्र है, पर उन 5 प्यारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने आज से 300-400 साल पहले अपने आप को भारतीय संस्कृति के लिए आगे लाकर खड़ा कर दिया था, जानते हुए भी कि क्या हो सकता है अंदर। एक आया था, एक व्यक्ति गुरु के सामने जब वो लाया गया तो उसको ये पूछा गया कि तुम अंदर जाने के कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो उसके लिए तैयार हो? तो तैयार था। वो पहला वाला जो था उसने जो लीड ली, उसके बाद दूसरे ने उसको देख करके भी कि इसको खून में डुबो दिया गया है, तीसरा खून उसमें नहीं डुबोया गया था, मतलब बकरे काटा गया था, बकरे के गले में जो तलवार डाल के खून लगाई गई थी वो दिखाई पड़ रहा था। बाकी गुरु गोविंद सिंह जी ने किसी को नहीं मारा। मित्रों, शिष्य मारता है, गुरु मारता है शिष्य के अहंकार को, गुरु मारता है शिष्य की सबसे बड़ी कमजोरी पे चोट करता है। गुरु मारता है तो उसकी दुर्बलताओं पे चोट करता है, कमजोरियों पे चोट करता है। और गुरु मारता है तो शिष्य को न जाने क्या से क्या बना देता है। 5 प्यारा बना के खड़ा कर दिया और आपने देखा क्या से क्या हो गया। मित्रों, सिख धर्म का इतिहास जब भी लिखा जाता है तो 5 प्यारों का इतिहास लिखा जाता है। गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत लिखी जाती है और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखा जाता है, जिन्होंने, मैं जाता हूँ यहाँ से रास्ते में मेरे पाउंटा साहब पड़ता है, न जाने क्यों मुझे इतना प्रिय लगता है। मैं वहाँ बैठ के 10-15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करके जाता हूँ, गुरुद्वारे में बैठ करके प्रेम से जप करके और वहाँ का कड़ा प्रसाद ले करके फिर जाता हूँ मैं। पाउंटा साहब एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी बहुत दिन रहे और वहीं से रह करके उन्होंने युद्ध किया, वहीं से रह करके उन्होंने आक्रांताओं की, यवनों की आर्मी से लड़ाई की। मित्रों, ये हमारे जो गुरु साहब हैं, इन गुरु साहब की तरह से आप भी बनने की कोशिश करना। गुरु साहब यानी अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंश को गुरु मानकर अपने उसके अनुशासन में चलने का प्रयास। गुरु का अनुशासन जो मानता है, गुरु उसके जीवन में ढेर सारे परिणाम लाता है। आज आप गुरु दीक्षा से जुड़ रहे हैं, गुरु दीक्षा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, कमजोरियों को छोड़ दीजिएगा। अपने देव दक्षिणा दीजिए। आज देवता को देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। क्या दक्षिणा दें? एक पहली दक्षिणा आपकी रहन सहन की, खान पान की, आपके व्यक्तित्व की, आपके रोज़मर्रा के जीवन जीने की। क्या दक्षिणा हो सकती है? मित्रों, आपके अंदर बहुत कमियां हैं, उन कमियों को छोड़ दीजिए। आज एक कमी को छोड़ेंगे तो दूसरी कमी को छोड़ने का फिर दरवाज़ा खुलेगा।
आप एक कदम बढ़ाते नहीं हैं, दूसरा कदम कब बढ़े आगे? पहला कदम क्या? झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, एक दूसरे की निंदा करना और दुनिया भर के दोष। खाना में थोड़ा नमक कम पड़ गया तो पत्नी पे नाराज़ होना, नमक ज़्यादा पड़ गया तो नाराज़ होना, और दुनिया भर की। एक बार खाना बना के देखो तो पता चलेगा कैसा कितना मेहनत वाला काम है। पुरुषों को खाना बनाना तो आता नहीं, गुस्सा करना आता है बस। तो गुस्सा छोड़ दो आज से, और दूसरे के बारे में बोलना छोड़ दो। पहले तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तो इतनी खुली छूट नहीं थी, पर ये जब से ये आ गया ना इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है सेल फोन, तब से निंदा और ज़्यादा प्रेम से होने लगी है। साइट्स खुल गई हैं कि अपनी साइट पे अपनी भड़ास निकाल लो, इस साइट पे भड़ास निकाल लो। मित्रों, ये बुरी बात है। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सबके बारे में अच्छा बोलो। बुरा बोलने से फ़ायदा क्या है? तो पहली चीज़ अपने व्यक्तित्व के बारे में कि अपने व्यक्तित्व को हम प्रामाणिक बनाएंगे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे। दूसरा, खान पान। खान पान में मित्रों मैं आपको राय देता हूँ कि खान पान ऐसा हो, सात्विक हो, जहाँ तक हो सके सात्विक, शाकाहारी हो। कई चीज़ें आपके रहन सहन में, खान पान में ऐसी आ गई जिनको आप नहीं छोड़ सकते, पर आगे चल के धीरे धीरे छोड़ने का मन करे तो आप छोड़ने का प्रयास करना। मैं भी गायत्री परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जिला जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, और हमारे घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता था। मैं बड़े शौक से खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद जब दीक्षा ली, उसके बाद फिर सब छूट गया। आप भी कोशिश करना कि प्याज लहसुन जैसी चीज़ जो हमको उत्तेजित बनाती है, हमारे चिंतन को उत्तेजित बनाती है, विचारों को उत्तेजित करती है और हमारे सोच को प्रभावित करती है, ये आसुरी चिंतन लाती है, ऐसी चीज़ को हम भी न खाएं। हम क्या खाएं? सादा सात्विक भोजन घर का। अरे फिर जीवन में मज़ा ही क्या है? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा? आपको लगेगा ऐसा, शुरू में लगेगा, पर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छे मसाले के साथ भोजन बन सकता है। आप देखिए, खाना खा के देखिए आपने क्या कर दिया। आज क्या कर दिया है? आज आपने फास्ट फूड खाना चालू कर दिया, मोटापा बढ़ गया, आपके बच्चों ने ढेर सारी चीज़ें खाना। आजकल लोग घर में खाना नहीं खाते, शाम को सब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, शाम को सब मॉल में खाना खाते हैं, सब वहाँ खाना खाते हैं। ये वहाँ का भोजन जो है वो कुसंस्कारी है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अपने मन को ठीक करना है तो अन्न सही होना चाहिए। अन्न आपके घर का सबसे सही है। आपको उस अन्न को खाइए जिस अन्न को रोटी जिससे बनाते हैं आटे से, उस रोटी को गूंथते समय आपके मुंह से कम 5 बार गायत्री मंत्र निकले तो उसमें संस्कार जाएंगे, और संस्कार जाने के बाद वो रोटी जो खाएगा उस रोटी के माध्यम से सुसंस्कार जीवन में आएंगे। यहाँ के पंजाब के स्वामी जी हुए हैं आनंद स्वामी। आनंद स्वामी का लड़का था रणवीर, मिलाप का जो पहला फाउंडर एडिटर बना मिलाप पत्रिका का, मिलाप समाचार पत्र का। उसने उसमें लिखा है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, आनंद गायत्री कथा में, गायत्री के बड़े उपासक थे आनंद स्वामी जी। आनंद स्वामी जी ने लिखा है कि जिस जेल में रखा गया था रणवीर को, उस जेल में उसको बड़े खराब सपने आते थे। क्यों? जो खाना लेकर के आता था वो आदमी गड़बड़ था। खाना वही बनाता था, खाना लेकर के आता था उनके लिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक कैदी थे। उन्होंने पता लगाया, पिताजी ने पता लगाया कि कौन आदमी है, तो पता चला उसने अपनी पत्नी को हंसियों से मार दिया, काट दिया था, और उसके बदले में उसको सजा हुई थी। अब वो जो सोच के जो हिंसा के जो भाव थे वो खाने में आ जाते थे, खाने के भाव मन में आ जाते थे, और उससे उनकी नींद नहीं आती थी। रात में उनकी नींद खुल जाती थी। बार बार कमरा बदलवा दिया, उस व्यक्ति को बदलवा दिया, तो सब ठीक हो गया। मित्रों, हमारे संस्कार इतने सूक्ष्म होते हैं, सटलर होते हैं, बहुत सूक्ष्म, और इतने सूक्ष्म संस्कार यदि आपके अंदर चले गए, माइक्रो संस्कार चले गए आपके जीवन में, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसलिए क्या करें? खान पान में सादगी रखिए। पीने में आज कोक और पेप्सी और ये सब चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, वो तो ठीक है मित्रों, परंतु ये इनको छोड़ा जा सके तो अच्छा है। इसके साथ साथ यदि अगर ड्रिंक्स छोड़े जा सके, बियर वगैरह और शराब वगैरह, तो ये आपके जीवन को सारा जीवन बर्बाद कर दिया है शादी पार्टियों ने और जिन सब चीज़ों ने। मित्रों, अगर आप लोग गायत्री मंत्र से जुड़ते हैं तो आप इनको भी छोड़िए। ये छोड़ने के सके। ऐसा शुरू में नहीं छूटे पूरी तरह से तो सप्ताह में 2 बार या 3 बार नहीं लेंगे, उसके बाद 4 बार नहीं लेंगे, फिर 5 बार नहीं लेंगे, तो 7 दिन छूट जाएगा पूरा। एक बार आपके मन में आ गया, नॉनवेज के बारे में आ गया कि नॉनवेज हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, छूट जाएगा।
आप देखें, आप कोशिश करिए, छूट जाएगा। छूटते छूटते मैंने तो लाखों करोड़ों में मुझे नहीं लगता, याद नहीं आता, मैं गिनती करूं तो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यक्तियों की मैंने मांसाहार छुड़वा करके शाकाहार बनवाया, शाकाहारी बनवाया है। मांसाहार छुड़वा दिया उनका, आजीवन जन्म जीवन भर के लिए वो शाकाहारी हो गए। आप अगर शाकाहारी हो जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। मंडी गोविंदगढ़ में क्रांति आ जाएगी। लोग कहेंगे गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आ गया, बदलाव आ गया। खाने में मज़ा क्या आएगा? आप लोग कहेंगे खाने में का मज़ा देखते हो, पर ये नहीं सोचते कि संस्कार जो हैं जीवन में कैसे आते हैं। तो तीसरी चीज़ है आपके जो फिजूल खर्ची है, दुनिया भर की जो दिखावा है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करना। आप उसमें से जो पैसा बचे वो भगवान के काम में लगा देना। जहाँ भगवान के काम में कोई अच्छे रचनात्मक काम हो रहे हों। अभी केदारनाथ में बाढ़ आई, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान वहाँ उनको बना के दिए हैं, टिन के। हमने करीब करीब 250 से ज़्यादा घर बना के दिए हैं, 400 से ज़्यादा हमने स्कूल बना के दिए हैं। और सारा पैसा हमने अपनी तरफ से लगाया है, उन लोगों से कुछ नहीं मांगा। सरकार ने कुछ नहीं किया था तो हमने किया। फिर उसके बाद हमने करीब करीब मित्रों 20 गांव खड़े किए हैं, जिनमें कि 20 गांव में जाने तक का रास्ता नहीं था, वहाँ पहुँचाया पैसा। कहाँ से आता है आपके पास डॉक्टर साहब पैसा? हमारे पास पैसा आता है आपकी जेब में से। आप जो अंशदान निकालते हैं, आप जो फिजूल खर्ची रोकते हैं, उसमें से आता है। फिजूल खर्ची रोकिए, अफवाह रोकिए, प्रदर्शन रोकिए, दिखावा रोकिए, फैशन परस्ती रोकिए। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों को जीवन में उतारने के बजाय आप ब्राह्मणत्व को उतारिए, तो आप आज दीक्षा लेने के साथ साथ अच्छे बन जाएंगे। इसके अलावा मित्रों 5 नियम है जिनका कल छोटा सा उल्लेख कर दिया था श्याम बिहारी जी ने, कि आपको ये जीवन में उतारना चाहिए। 3 योग हैं, 2 तप हैं, उपासना, साधना, आराधना। उपासना यानी भक्ति योग, साधना यानी ज्ञान योग, और आराधना यानी कर्म योग। ये 3 योग आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। उपासना का मतलब होता है माला, गायत्री मंत्र की माला, गायत्री मंत्र का जप, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक किया गया जप रोज करेंगे। रोज करने से लाभ पड़ता है। एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया, एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया, उससे लाभ नहीं पड़ेगा। लाभ मिलेगा आपको मित्रों जब आप रोज कम से कम 3 माला करेंगे। 3 माला करने में कितनी लगती? मुश्किल से मित्रों 15 मिनट। और 15 मिनट का समय आप भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। जिस भगवान ने आपके लिए इतना बड़ा समय निकाल करके आपको 80 साल की 90 साल की उम्र दे दी, उस भगवान के लिए आप 3 माला का समय नहीं निकाल सकते। यदि आप 3 माला रोज करेंगे तो उन 3 माला के माध्यम से आपको आत्म कल्याण के लिए पहली माला, लोक कल्याण के लिए दूसरी माला, तीसरी माला संसार में इतनी विपत्तियाँ आई हुई हैं, विपदाएँ आई हुई हैं, इनको रोकने के लिए। न जाने कब कौन सी भूकंप आ जाए, न जाने कहाँ महामारी आ जाए, न जाने कहाँ कहाँ बाढ़ आ जाए, न जाने कहाँ कहाँ पहाड़ धंस जाए और न जाने कितने लोग मर जाएं। इनको रोकने के लिए आप भी सहभागी बनिए। आप 3 माला रोज करिए और 3 माला रोज करते समय ध्यान रखिए कि आपका भाव क्या है। परमात्मा सूर्य के समान तेज के साथ आपके ऊपर आ रहा है और सूर्य की शक्ति आपके अंदर आती चली जा रही है। सूर्य का तेज आपके अंदर से बाहर तक, भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस भर्ग को जो देवत्व देता है, उस तेज को, जो पापनाशक तेज को जो देवत्व देता है, उसको धारण करते हैं। धारण करना यानी अंदर एब्जॉर्ब करना, जस्ट लाइक ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पंज होता है, वो सोख लेता है। स्याही सोखते की तरह से आप सोख लीजिए भगवान के गुणों को। भगवान के गुण क्या हैं? प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप। ये 7 गुण हैं। इन 7 चीज़ों को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया धीरे धीरे करके, तो आपके अंदर जप में ताकत आ जाएगी। 3 माला से आप वो काम कर सकेंगे, आप दूसरे के विचारों को पढ़ सकेंगे, दूसरे के बारे में जो कहेंगे अच्छा कहेंगे, और जो अच्छा कहेंगे वो हो जाएगा। आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, निर्णय लेंगे, विवेक जाग जाएगा। विवेक जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गायत्री माता का ध्यान कर सकते हैं। गायत्री माता के एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में किताब है। किताब वेद है। वेद जो है वो भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ कहे जाते हैं। वेद यानी ज्ञान, विद शब्द से बनता है ज्ञान। ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, विवेक को जीवन में धारण करेंगे। और कमंडल का मतलब होता है त्याग, कमंडल का मतलब होता है वैराग्य, रिनंसिएशन। हम आज से बुराइयों को छोड़ते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं। हम सोचेंगे नहीं नेगेटिव कभी अपने बारे में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे। बस हम हमेशा पॉजिटिव 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 रहेंगे। बस ये गायत्री माता का ध्यान करते हुए, गायत्री माता हंस पे बैठी हुई हैं और हंस पे बैठी गायत्री माता नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। जो हंस उसको अपना वाहन बनाती है, उसको अपना
व्हीकल बनाती है वो। और वो गायत्री माता बहुत सुंदर है। जहाँ सौंदर्य है वहाँ भगवान है। मैं सौंदर्य की उपासना करूँगा, मैं सौंदर्य की उपासना करूँगी, और आप सब ये सोचेंगे कि मेरे मन में कभी भी कोई विकार नहीं आएगा, सौंदर्य को देख के कभी विकार नहीं आएगा, क्योंकि गायत्री माता है ना वहाँ पे मौजूद, इसलिए विकार नहीं आएगा। माँ दिखाई देगी, हर चीज़ में माँ दिखाई देगी। ये सोच करके मित्रों, आज आप संकल्प लीजिए कि हम गायत्री मंत्र की माला 3 माला रोज नियमित रूप से करेंगे, और 3 से ज़्यादा हो सके तो कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा अधिक से अधिक फलम, अधिक से ज़्यादा अधिक करें तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है। पर मन नहीं लगे और बार बार उठा के माला देख रहे कितनी हो गई, हम न जाने कब खत्म होगी। गुरुजी तो बड़ा अच्छा कह गए थे कि 3 माला 20 मिनट में होती हैं, अभी तो 5 मिनट 15 मिनट ही हुए हैं, कब होंगे 20 मिनट पूरे। ऐसा मत करना, घड़ी मत देखना, बार बार घड़ी देख देख के माला कर रहे हैं, माला उठा के देख रहे हैं कितनी हो गई कितनी हो गई कितनी हो गई। ऐसे माला मत करना। ऐसी माला एहसान नहीं करना है अपने को भगवान के ऊपर कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं माला करके। माला अपने लिए की जाती है, भगवान के लिए नहीं की जाती। माला आपके लिए की जा रही है। मन का फेर के, कर का मन का छोड़, मन का फेरिए, मन अंदर मन को गढ़िए, मन को सुव्यवस्थित बनाइए। उस थ्रू आउट 15 मिनट आपका ध्यान भटकेगा, बार बार भटकेगा। तो आप भटक के जो आए ध्यान बार बार गायत्री माता पे, गुरुदेव पे, परम पूज्य गुरुदेव पे, परमन्य माता जी पे, गायत्री माता पे ले आइए। ये उपासना है। उपासना है ना पास बैठना, पास बैठ करके उनके जैसा बन जाना। मैं कल आपको बता रहा था भगवान के साथ संगति। उपासना का मतलब है भगवान के साथ सत्संग, भगवान के साथ संगति। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है कि अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को समाविष्ट करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 4 तरह से मैनेजमेंट सीखना। आप लोग सब जानते हो कि आपके फैक्ट्री को और आपके दुकानों को मैनेज कोई करता है। वो कौन मैनेज करता है? आपका मैनेजर। आप स्वयं अपने मैनेजर हो। तो आप 4 मैनेजमेंट अपने अंदर नियुक्त कर लीजिए, 4 मैनेजर नियुक्त कर लीजिए। पहला, इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला, इंद्रियों को संयमित करने वाला, इंद्रियों को व्यवस्थित करने वाला। इंद्रियां आपकी भागती हैं, जहाँ कुछ देखा खाने को वहाँ मन भागता है, जहाँ कुछ ऐसी काम वासना भड़काने वाली चीज़ होगी तो उसको देखने की मन में आती बात। इसलिए काम इंद्रियों पे नियंत्रण और खाने वाली इंद्रियों पे नियंत्रण, ये 2 चीज़ों पे नियंत्रण आप करेंगे। और इसके साथ साथ अपने ज़्यादा बोलने की वृत्ति पर भी नियंत्रण करेंगे। वाणी पर संयम। आप इंद्रिय संयम करेंगे तो आपका इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रिय आपके बस में रहेंगी। दूसरा है मित्रों, साधना का जो दूसरा पक्ष है वो है आपका जो विचार है, वो विचार कंट्रोल में रहना चाहिए। थॉट कंट्रोल, थॉट मैनेजमेंट। जो आपके विचार भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उनको एक जगह ले आओ। लाने का तरीका क्या है? स्वाध्याय। अच्छी किताब पढ़ो, श्रेष्ठ किताबों का अध्ययन करो। अच्छी किताब युग शक्ति अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना, 2 किताबें परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। और आप अखंड ज्योति तो 75वां वर्ष मना चुकी है 2011 में। मित्रों, आप उसको जीवन में उतार सकते हैं, और जीवन में एक पन्ना उतारेंगे, पढ़ेंगे, जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। स्वाध्याय के माध्यम से विचार नियंत्रण, विचार संयम। तीसरा संयम है मित्रों, आपके जो जितने प्रकार के विकार हैं, जितने प्रकार की चीज़ें हैं, वो तो सब ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। पर यदि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया तो क्या फ़ायदा? समय संयम, समय का पालन। हमको श्याम बिहारी जी ने कहा था कि आप 10 बजे आ जाइएगा, तो हम 10 बजे आ गए आपके बीच में। कोई विशेष काम नहीं कर रहे थे, अपना अध्ययन स्वाध्याय कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पर यहाँ आए तुरंत 10 बजे हमने अपना काम चालू कर दिया। अपना काम फिनिश करेंगे, भोजन करेंगे और हम निकल जाएंगे यहाँ से शांति कुंज। शाम को पहुँच जाएंगे, कल से फिर अपने सुबह से काम में लग जाएंगे। टाइम को खींचा है हमने गुरुदेव से की तरह से। गुरुदेव ने जैसा सिखाया वैसे हमने टाइम को खींच कर ऐसा बना दिया है। आज 65 साल की उम्र में भी अगर हम स्फूर्ति के साथ काम कर पाते हैं तो उसका केवल एक ही कारण है मित्रों, उसका केवल एक कारण टाइम मैनेजमेंट। टाइम को समझिए। अरे आप आए इतनी दूर से, गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है मंडी गोविंदगढ़, आप एक काम करिए ना, आप एक दिन और रुक जाइए, थोड़ा सा बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। तो गप्पे मारना हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है और हमारे भाग्य में भी नहीं है। इसलिए हम गप्पे मारने वाला काम नहीं करेंगे। आप भी गप्पे मारने वाला काम मत करो। आप टाइम को मैनेज करो, टाइम कंट्रोल करो। टाइम को सुबह से शाम तक 8 घंटे खाने पीने के लिए, आप कमाने के लिए
8 घंटे सोने के लिए, इसमें से कोई कटौती नहीं कर रहे। बाकी 8 घंटे बचे तो 8 घंटे में से 4 घंटे डेली रूटीन के लिए, नहाना धोना सब कुछ करना उन सब के लिए। उसके बाद भी 4 घंटे बचते हैं आपके, उसमें 2 घंटे कोई हॉबी हो आपकी, कोई घूमना फिरना टहलना और स्वाध्याय करना, वो उसको कर दीजिए। इसके बाद भी 2 घंटे बचते हैं, वो 2 घंटे गुरु को दीजिए। रोज़ नहीं दे सकते तो सप्ताह में दे दीजिए, 14-15 घंटे दे दीजिए एक साथ। गुरुदेव का साहित्य घर घर फैलाइए, घर घर पहुँचाइए, हर व्यक्ति को दीजिए। मित्रों, गुरुदेव के काम को IAS ऑफिसर्स ने, बड़े बड़े टॉप ऑफिसर्स ने, बड़े बड़े सेठों ने किया है, और उसके बाद उनके जीवन में इतने सारे परिणाम अच्छे अच्छे आए कि देखते चले गए। मैं ढेरों ऑफिसर्स को जानता हूँ जिन्होंने गुरुदेव के अखंड ज्योति को लेकर के घर घर गए और घर घर पहुँचाया। आज हमने अखंड ज्योति कई भाइयों को दी है, जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के जो सदस्य हैं, सबको दी है। आप भी अखंड ज्योति सबको पढ़वाइए। मित्रों, एक बार अच्छी चीज़ पढ़ ली किसी ने तो जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन आप अपने रहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में बदल दीजिए, उसके अच्छे गुण उस जीवन में भर दीजिए, आप देखिए बदलाव आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। टाइम मैनेजमेंट, लास्ट अर्थ प्रबंधन मतलब मॉनिटरी मैनेजमेंट, पैसे का कंट्रोल, अपव्यय मत करो। हम पहले बोल चुके इस बात को, पर ये इसके साथ समय के साथ अर्थ संयम, अर्थ पे संयम करिए। कंजूस मत बनिए, पर अर्थ यानी पैसे को धर्ममय बनाकर भगवान के काम में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। शांति कुंज गुरुद्वारा है, और शांति कुंज के गुरुद्वारे में सब चीज़ निःशुल्क है। पूरे दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है जहाँ पर सब चीज़ फ्री हो, आने का, रहने का, खाने का, सोने का। जब भी आए तब आ सकते हैं, जब भी आए तो आप रह सकते हैं, जब भी आए तो खा सकते हैं। ऐसा एक ही आश्रम है बस, पूरे हरिद्वार ऋषिकेश नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में एक ही आश्रम है। और पूरे विश्व में एक ही गुरुद्वारा, एक ही मंदिर है जहाँ पर जब भी कभी आएगा कोई तो उसको अपनी बात कहने के लिए गुरुदेव मिल जाएंगे। वो है वहाँ का चैतन्य तीर्थ सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। वहाँ जाके अपनी बात कह लीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए, रख दीजिए, आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मित्रों, ये जो चौथा वाला मैंने बताया अर्थ प्रबंधन, इस सारा गुरुद्वारे का क्रियाकलाप चलता है आप लोगों के द्वारा दिए गए इष्टान से, आप लोगों के द्वारा दिए गए एक दिन की कमाई से। एक दिन की कमाई निकालिए, 30 दिन में से एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई गुरुदेव को, एक हिस्सेदार बना लीजिए गुरुदेव माता जी को। आज से हमने दीक्षा ले लिया, वो हिस्सेदार बन गए गुरुदेव हमारे। अब क्या है, वो पार्टनर बन गए, तो एक दिन का उनका, 29 दिन का हमारा, ऐसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 29 दिन के बदले में कितना गुना देते हैं आपको, कितना गुना कर देते हैं आपका। आप करके तो देखिए, आपकी अपनी कमाई को बांट लीजिए 30 भाग में, उसमें से एक भाग यहाँ दे दीजिए, शांति कुंज दे दीजिए। शांति कुंज की ज़रूरत आपकी है, और बिना उसके शांति कुंज नहीं चलेगा, वो बात नहीं है। वो शांति कुंज तो चल रहा है, क्योंकि देवी योजना है, वो देवी योजना है, गायत्री तीर्थ देवी योजना है। इस देवी योजना का काम तो अपनी जगह चलता रहेगा, पर आपका कर्तव्य है कि आप अर्थ प्रबंधन के अंतर्गत, अर्थ मैनेजमेंट, अर्थ संयम के अंतर्गत अपने अनावश्यक पैसे को इधर उधर खर्च करने के बजाय आप वहाँ भगवान के काम में लगाइए। नित्य नियमित बिल्डिंग बनती रहती हैं, करोड़ों का निर्माण हमने किया है। केवल अकेला शांति कुंज नहीं, शांति कुंज के साथ ब्रह्मवचन शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उसके साथ साथ हमारे युग तीर्थ आंवल खेड़ा, और उसके अखंड ज्योति संस्थान, और हमारा गायत्री तपोवन मथुरा, और इसके साथ साथ 5,500 गायत्री शक्तिपीठ। ये सारा काम चलता है तो इसी के साथ माध्यम से चलता है। दुनिया का अनूठा प्रयोग है ये। तो ये अर्थ संयम, 4 संयम याद रखिएगा। पहले हमने बताया इंद्रिय संयम, फिर हमने बताया आपको समय संयम, विचार संयम, और उसके बाद फिर आपको बताया चौथा अर्थ संयम। ये चारों को नाम याद रखिएगा। आराधना तीसरा नंबर, कर्मयोग। मित्रों, उपासना आपकी नहीं फैलेगी यदि आपने आराधना नहीं की। आराधना यानी समाज सेवा। समाज में जो उपेक्षित हैं, समाज में जो पिछड़े हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको ऊंचा उठा सकते हैं। ऊंचा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी साधन है वो तो लगाएंगे, हम खुद भी निकलेंगे। मोदी जी ने एक आप पुकार लगाई स्वच्छता अभियान की, तो लोग, ढेर सारे लोग झाड़ू लेके निकल पड़े। चलो सफाई 1% हुई हो, 0.1% हुई हो, पर एक कंसेप्ट तो डेवलप हुआ कम से कम कि सफाई करनी चाहिए अपने आसपास के क्षेत्र की। हम ऐसे काम करें जिससे समाज का ये जो भगवान का बनाया बगीचा है ये सुंदर हो जाए, और सुंदर हो जाए, और हरियाला हरा भरा दिखाई दे, और अच्छा सुंदर दिखाई दे। क्या कर सकते हैं, आप गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कैसे करें, 2 चीज़ों के द्वारा, समयदान, अंशदान। समयदान, समय दीजिए। समयदान से पूरा मिशन खड़ा हुआ है हमारा।
हम लोग पहले समयदानी थे, समयदानी से जीवनदानी बन गए, अब हम शांति कुंज में रहते हैं और रह के वहाँ काम करते हैं। ढेर सारे लोग समयदानी हैं जो समय जब पुकार आती है तो समयदान के लिए निकल के आते हैं। अंशदान दीजिए, अपनी कमाई का एक हिस्सा दीजिए। बोल चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा इस बात को। बस आप आज संकल्प ले लीजिए कि गुरु तब देता है जब गुरु के पास कुछ देने की वृत्ति आपके मन में आती है। 5 चीज़ें आज ये सोच लीजिए और अपनी एक बुराई को निकालने का संकल्प ले लीजिए। अब जो जहाँ खड़े हैं वहाँ से बैठ जाएं सब सब लोग, सबसे प्रार्थना कि अब एक महत्वपूर्ण प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अपने गुरुदेव की चेतना को इनवाइट करने जा रहे हैं, आमंत्रित करने जा रहे हैं। वो आएंगे और आपके स्नायु संस्थान के माध्यम से आपके घर में, आपके इस देव मंदिर में बैठ जाएंगे, आपके शरीर में, मानवीय काया में, और आपके जीवन को बदल देंगे। फिर आज के बाद आप परिवर्तन देखिएगा अपना कि कैसे परिवर्तन होता है। पर शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान और देव दक्षिणा, बुराई को छोड़ने की व्रत, ये 6 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये 6 चीज़ें याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। आप कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने करके रखा है। फिर दोनों अंगूठों को ऐसे करके छाती से लगा लीजिए, इस तरह से छाती से लगा करके दोनों अंगूठों पे अपनी निगाह रखिए। अब इधर उधर नहीं देखना है, हमारे आसपास कौन चल रहा है, किधर से आ रहा है, कौन आ रहा है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चुपचाप शांति से बस केवल एक ही काम करिए, दोनों अंगूठों पे निगाह रखिए। अब इस वक्त 1-1.5 मिनट का प्रयोग है, कोई चले नहीं, इधर उधर न जाए, कोई बैठ जाए सब। कैमरामैन भी 2 मिनट के लिए बैठ जाए, 1.5 मिनट के लिए बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। शांत चित्त, सावधान, स्थिर शरीर, जीव और ब्रह्म का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन। एक अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस, एक अंगूठे पर माता शारदा मणि, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर भगवान शिव, दूसरे अंगूठे पर माता पार्वती। 10 गुरु साहिबान हमारे दोनों अंगूठों पर विद्यमान हैं। वो हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें अंदर से बाहर तक, नीचे से ऊपर तक उठाने की शक्ति दे रहे हैं। इसी तरह से निगाह रखिए दोनों पे। आपके ऊपर जल जो अभिमंत्रित होगा वो डाला जाएगा। उसके बाद अपनी निगाह हटाना। फिर यहाँ से हमारे साथ साथ बोलेंगे और हमारे साथ मंत्र को रिपीट करेंगे। बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाह ऐसी रखेंगे। हमारे साथ अभी स्वयं सेवक खड़े होंगे, कलश में से जल ले लेंगे और सबके ऊपर डालेंगे। ओम आपोहिष्ठामयो भुवा तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वासिवतमो रसः तस्य भाजयते नः उशतीर्यो मातरः
ओम तस्मा आरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। इस प्रकार आपको जो मंत्र चेतना का बीज अनुदान वर्षा की गई जल के रूप में बड़े ही आश्वासन के साथ और बड़े ही श्रद्धा के साथ में गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो अभी आपको नियम शर्तें इत्यादि बतलाए हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। उपासना साधना आराधना का क्रम टूटने न पाए, समयदान और अंशदान निरंतर अविरल बना रहे, इस भाव के साथ में सभी भाई बहन जो यज्ञ कुंड पर बैठे हैं अपने हाथ में पुष्प अक्षत ले लें, फूल चावल ले लें और शांति कुंज योग तीर्थ में जो सन 1926 से अखंड दीप विराजमान हैं, प्रज्वलित हैं। 27 कुंडी यज्ञ चाहे सर्दी हो, वर्षा हो या गर्मी हो निरंतर होता है। 9 दिवसीय साधना सत्र, 1 मासीय युग शिल्पी सत्र, परिव्राजक सत्र सहित विभिन्न सत्र व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए निरंतर चलते हैं। वहाँ पर 1500 ब्राह्मण परिवार रहते हैं और उसी के साथ जो भी भाई आते हैं थाली का या कमरे का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं। बाबा जी का भंडारा तो केवल वर्ष में एक बार हो जाता है, लेकिन वहाँ आप 10,000 आदमियों को प्रतिदिन एक साथ भोजन करते देख सकते हैं। तो इस सब में यदि आपका कोई संकल्प हो, कोई इच्छा हो तो पुष्प अक्षत के साथ में आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। अन्यथा आपको जो शर्तें बतलाई गई हैं उन शर्तों का चिंतन करते हुए संकल्प लेंगे। सभी भाई बहन कमर सीधी करें, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, जल पुष्प अक्षत दक्षिणा अपने हाथ में रखें। संकल्प के बाद हमारे स्वयंसेवक आपके पास में आएंगे और आप अपने ये पुष्पांजलि श्रद्धांजलि उनके गायत्री मंत्र के दुपट्टे की में आप झोली में समर्पित करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् ओम तस् तस् ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे सुचेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भारतवर्षे पंजाब प्रांते मंडी गोविंदगढ़ स्थित 108 कुंडी यज्ञशालायां संवत् 2071 संवत्सरे शुभे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवासरे प्रभात काले अपना अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना अपना नाम बोलें। अमुक नामाहम बोलिए। श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञाताज्ञात ज्ञाताज्ञात सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्मकल्याणाय आत्मकल्याणाय लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री गायत्री महाविद्यायां महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकम श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकं युग ऋषि युगऋषि वेदमूर्ति वेदमूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा जी श्री राम शर्मा जी आचार्येण आचार्येण वंदनीया माता वंदनीय माता भगवती देवी भगवती देवी शर्मणा शर्मणा च निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः प्राण तप पुण्यांशम स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधितुं साधितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। अग्नि स्थापन। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिवभूम्ना पृथिवीवरेण्यं तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृथ्वीर्मन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दोतं पुरोदधे अग्रवाहमुपब्रुवे देवाभिः ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि
समता मंडल, सूर्य समता, गायत्री माता, अग्निदेव की त्रिविध देवताओं की प्रार्थना गायत्री ईश्वर में समाहित है। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। आइए अग्नि प्रदीप्त करते हैं। अग्नि के तेजस्वी गुण अर्थात हम ऊर्ध्वगामी बने। अग्नि जहाँ पर भी रहती है, बहुत दूर भी यदि एक दीपक जल रहा होता है तो दिखाई देता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। दाएं हाथ हिलाकर या पंखा रखा हुआ है, एक यजमान दंपति पंखे से अग्नि देवता को प्रज्वलित करें। ॐ उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमेष्ठा पूर्ते सगं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत समिधाधानम्। चार समुदाय जो यजमान दंपत्ति मुख्य रूप से बैठे हुए हैं, उनके सामने चार समुदाय रखी हैं। एक एक समुदाय को बीचों बीच पकड़ेंगे, दोनों छोर घी में भिगोएंगे और साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल की प्राप्ति के लिए एक एक समुदाय यज्ञ भगवान के लिए समर्पित करेंगे स्वाहा के साथ में। ॐ मयन्तयिद्मयात्मा जातवेदस्तेन धास्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नाम। जलपात्र जो रखा हुआ है, गोल जलपात्र प्रोक्षणी, उसको अपने हाथ में ले लें। जब मंत्र बोला जाए तो भावना हमारे अंदर आए। यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और उतना फल नहीं मिला तो संतोष रखें। क्रांति के साथ में ॐ अदिति अनुमन्नस्व इति पूर्वे ॐ अनुमते अनुमन्नस्व इति पश्चिमे ॐ सरस्वत्यै अनुमन्नस्व इति उत्तरे ॐ देव सवितः प्रसूवयाज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुः कीटं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु आज्याहुति। आप या 7 की संख्या में बैठ सकते हैं। तो जिनको यज्ञ करना हो वो यहाँ आकर के कुंड के आसपास कहीं भी विराजमान होने की कृपा करें। वैभव बढ़े, स्वयं हमारे मन में शांति आए, वो हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे। भुवा के साथ स्वाहा जब कहें तो आप जो गोल पात्र है सर्वा, उससे स्वाहा कहे तब आहुति देंगे। और इदम नामम जब कहे तो कर्मण्य बाधकारस्ते मां फलेश पदार्थन, अर्थात हम दुनिया का हर कार्य करें लेकिन कर्म में लिप्त ना हो। बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो,
ठको मत, चलो फिरो ठको मत, देखो भालो ठको मत। इस भाव के साथ में इधर हम जब कहा जाए तो एक बूंद घृत जल के चौकोर पात्र में टपकाएंगे। स्वाहा के साथ में आहुति विधान करेंगे ना। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः। ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। स्वः गायत्री मंत्र जिससे अभी दीक्षा संपादित हुई, श्रद्धेय ने अपने श्रीमुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया। ना ही गंगा समम तीर्थम ना देवो केशवात् परः गायत्री समम मंत्रम नास्ति ना भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, शांति कुंज ने एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है। पूरे गंगा की शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक, शुरुआत होती गोमुख में और अंतिम छोर है गंगा सागर, वहाँ तक 2525 किलोमीटर की जो पूरा स्ट्रेच है उसको हम साफ करेंगे और गंगा में मिलने वाली जितनी नदियाँ हैं उनको भी साफ करेंगे। 10 साल का समय हमने लिया है और 10 साल के समय में 10 लाख वॉलंटियर्स के माध्यम से इसको हम साफ करेंगे। साफ करने का तरीका बिल्कुल वैज्ञानिक होगा। IITs जुड़े हुए हैं हमारे साथ विभिन्न कारपोरेट वर्ल्ड जुड़े हुए हैं। जहाँ गंगा के किनारे मल विसर्जन होता था वहाँ हम बायोडाइजेस्टर टॉयलेट लगा रहे हैं। हम जो कचरा है उसके प्रबंधन की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था बना रहे हैं, जागरूकता का तंत्र खड़ा कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो आज आहुति देते समय एक संकल्प ले सकते हैं कि इस 2525 किलोमीटर की यात्रा में 1 किलोमीटर की यात्रा की जो सफाई का संकल्प है उसमें मेरा भी कोई अंशदान हो, मेरी भी कोई इच्छा है कि मैं अपनी आहुति उस निमित्त दूँ। तो जब गायत्री मंत्र की आहुति दें तो गंगा सफाई अभियान, निर्मल गंगा अभियान, अविरल गंगा अभियान इसके निमित्त भी दें, ताकि गंगा हमारी माँ है, गंगा पवित्रतम है और गंगा हमारी माँ जिंदा रहेगी, हम भी जिंदा रहेंगे। पूरा आर्यावर्त, पूरा उत्तर भारत सारा गंगा से अनुदान पाता है। आप सब जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, तो आप गंगा से अनुदान पाने के लिए जाते हैं। आज उस गंगा को मेला कर दिया गया है। उस गंगा की शुद्धि के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्मलीकरण के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। उस प्रोजेक्ट में आप जो भी कुछ कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आता हो कि हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ 1 किलोमीटर का स्ट्रेच, आधा किलोमीटर का स्ट्रेच, हमारी जितनी क्षमता है उतना हम करेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए शांति कुंज से संपर्क करें और शांति कुंज से संपर्क करके आप इस बारे में आगे बढ़ने का काम सोच सकते हैं। गायत्री के साथ जुड़ा हुआ है विद्या का शब्द भी जुड़ा हुआ है। विद्या विस्तार जो है वो बहुत जरूरी है। अगला वर्ष हमने परम पूज्य गुरुदेव की जो चेतना है साहित्य के रूप में विराजमान है। आप आज निश्चित रूप से कुछ साहित्य यहाँ से लेके जाएंगे और अगले साल साहित्य को घर घर फैलाएंगे। हम गुरुमुखी में ढेर सारी किताबें छापने वाले हैं, उनको भी पहुँचाएंगे और इंग्लिश और हिंदी में साहित्य को पहुँचाएंगे, ये संकल्प लेंगे। विद्या विस्तार में एक चीज़ और आती है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप अगर कुछ व्यवस्था बना सकते हो, आप अपने यहाँ उनको स्थान दीजिए। आप बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं यहाँ पर, आप उनको अपने यहाँ उद्योग तंत्र में लगाइए, आप अपने यहाँ योग सिखाने के लिए लगाइए, आप उनको मनोविज्ञान सिखाने के लिए लगाइए, तनाव प्रबंधन के लिए सिखाइए। ऐसा कुछ यदि कर सकते हो तो आप अपने संकल्प को घोषित कर सकते हैं और लिख करके शांति कुंज भेज सकते हैं। आप चाहें तो एक बच्चा गोद ले सकते हैं, एक बेटी को गोद ले सकते हैं। एक बेटा और एक बेटी का मतलब होता है कि एक बेटे की फीस होती है महीने भर की करीब 2500 रुपया। आप उस फीस को आप भेज सकते हैं शांति कुंज हरिद्वार। 30,000 रुपये से आपका एक बच्चा पल जाएगा साल भर के लिए। कई बच्चे आते हैं, विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड होते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए फीस की व्यवस्था नहीं बना पाते, तो उनको जाना पड़ता है। कुछ के लिए हम जनता से अनुरोध करते हैं, जनता दे देती है। मैं विदेश गया तो विदेश से करीब 30 बच्चों के लिए अनुदान राशि लेकर आया।
भारत में कोने कोने से मैं लेके आया करीब 40-50 बच्चों के लिए। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप आज नहीं, कल परसों जब भी आपके मन में संकल्प आए, एक ऐसा मन में संकल्प सोचिएगा कि क्या आपके मन में ऐसी बात आती है कि एक बच्चा या दो बच्चे या एक लड़की एक लड़का, दो लड़की दो लड़के, ऐसे हम गोद ले लें और इनके लिए जो राशि की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने कही है 2000 रुपये प्रति माह, 2500 रुपये प्रति माह, वो हम भेज सकें। आप एक माह के हिसाब से भेज सकते हैं या आप एक वर्ष के हिसाब से भेज सकते हैं, जैसा आपका मन हो। तो ये आहुति का मतलब होता है भेंट, चढ़ावा देना। यानी बलि, किस चीज़ की बलि? हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम भगवान की भेंट में चढ़ा रहे हैं। बलि का मतलब होता है मारना नहीं किसी को, बलि यानी भेंट, चढ़ावा दे रहे हैं, हम चढ़ावे के रूप में दे रहे हैं। चढ़ावे के रूप में जो दे रहे हैं, तो चढ़ावा जो मंदिरों में चढ़ता है वो नहीं, ये चढ़ावा विद्या के मंदिर में, ये चढ़ावा गंगा के मंदिर में, ये चढ़ावा पूरे जितने हमारे कार्य होने जा रहे हैं, श्रेष्ठतम कार्य होने जा रहे हैं, उनके लिए करेंगे। आप कमर सीधी कर लें, गायत्री मंत्र की आहुति देने को तैयार कर लें, अपने को, अपने मन को तैयार कर लें, संकल्प लेने को कि क्या हम संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने का मन में आए तो आप मन में संकल्प ले लीजिए, लिख दीजिए, लिख करके चिट्ठी शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, इसके पते पर भेज दीजिए। मेरा नाम चाहे तो लिख सकते हैं ऊपर, नहीं तो मेरा नाम नहीं लिखें, तो आप केवल गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार लिख दें और भेज दीजिए, हमको मिल जाएगा आपका पत्र। उसके आधार पर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके संपर्क को हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपका भी योगदान गंगा सफाई अभियान में, गंगा निर्मलीकरण अभियान में, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विस्तार अभियान में, और परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक विस्तार, हमने परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को अगले साल घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसमें भी आपका योगदान गिना जा सके, माना जा सके। इतिहास लिखा जाएगा अगले दिनों, उस इतिहास में आपका नाम भी आएगा। आइए गायत्री महामंत्र बोलते हुए आहुति प्रदान करें, और श्रद्धेय ने जो संकल्प कहे हैं उन संकल्पों का आप स्मरण करते हुए संकल्पों को अगर लिख करके देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। ओम भूर्देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमामः। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। महादेव शिव रुद्र के चरणों में ये आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं। स्वाहा के साथ में आहुति प्रदान करें। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सदी बना उज्जवल भविष्य हमारे जीवन में ही ऐसी चमक और ऐसी चहक लेकर के आए, इस भाव के साथ में सूर्य सप्ताह का ध्यान करते हुए यह आहुति प्रदान करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। जो भी यज्ञ में पधारे हैं, जो भी इस आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आहुति देंगे। पहले संकीर्तन। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, लंकेश्वर महादेव की जय। जय महाकाल 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 जय महाकाल। तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुम हो अनादि तुम हो अनंत, तुम हो अनादि तुम हो अनंत। तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत, तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत, तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत, तुमसे प्रेरित यह दिग दिगंत। परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही, परिवर्तन के आधार तुम्ही। तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल, तुमसे प्रेरित यह जग विशाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। जय महाकाल 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 अधिपति महाकाल की जय। आइए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करें। स्वाहा के साथ में आहुति समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमामः। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम वरक निरंजन जग पालन करती जग पालन करती भव भय हारी कनिहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता हारनि भवतारिणि अनघे अजवानंद राशि आय जयानंद राशि कविकाली अधुहरी अभिजित अमुले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा केता जयति जय गायत्री माता यजु साम अथर्व प्रणय प्रणव महामहिमे कुंडली सहस्रार शुभना शोभा गुण गरिगे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा शची ग्रहणानि आधारो रानी आराधारो जानी। जयति जय गायत्री माता धन्य हमरे दीनहीन सुखकारी गुटे चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुख तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता